नमस्कार दोस्तों, सी स्टडी क्लब पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त नवीन गोयल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स बिल 2025 द्वितीय के ऊपर। मतलब कि इनकम टैक्स बिल एक बार पहले आया था 2025 के फरवरी में, 13 फरवरी 2025 को गवर्नमेंट ने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था और इसको विड्रॉ कर लिया था 8 अगस्त को, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां थी जो कि सिलेक्शन कमेटी ने, जो एक कमेटी बनाई गई थी इसके ऊपर रिव्यू करने के लिए, उसने बहुत सारी कमियां निकाली। इसलिए 8 अगस्त को ये बिल वापस लेना पड़ा। गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी से 11 अगस्त को इसको रीइंट्रोड्यूस किया लोकसभा में और 11 अगस्त को ही इसको पास करा लिया। 12 अगस्त को राज्यसभा में इनको प्रेजेंट किया गया इस बिल को, और 12 अगस्त को ये राज्यसभा में भी पास करवा लिया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बिल को जो रीइंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने, ये एज मनी बिल के रूप में रीइंट्रोड्यूस किया। मनी बिल क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे भी इसी के दौरान पता चला, तो मैं आपके साथ इस डिटेल को भी शेयर करूंगा, लेकिन थोड़ा बाद में। पहले कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये बिल रिप्लेस करने के लिए लाया जा रहा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। गवर्नमेंट ऐसा कह रही है कि ये बहुत सिंप्लीफाइड वे में आएगा। ठीक है, इसको बहुत शॉर्ट कर दिया गया है। शॉर्ट करने का मतलब ये है कि चैप्टर्स जो पुराने वाले में 47 थे, अब 23 हैं। सेक्शंस 819, जो नंबर ऑफ सेक्शंस थे पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, वो 819 थे, अब इस वाले में 536 बताए जा रहे हैं। ठीक है, टेबल्स पहले में 18 थी, लेकिन इसमें अब ज़्यादा कर दी गई हैं, 57 कर दी गई हैं। मतलब कि 39 टेबल, 39 टेबल्स इंक्रीज कर दी गई हैं। फार्मूला पहले वाले में 6 थे, ओनली 6 फार्मूलाज वर देयर। इस वाले में जो इनकम टैक्स बिल 2025 है, इसके अंदर 46 नए फार्मूलाज हैं, मतलब कि 40 न्यूली एडिड फार्मूलाज हैं। पहले 6 थे, अब 46 हो गए हैं। 40 नए ऐड कर दिए गए हैं, मतलब कि इन्हीं फार्मूलाज को सिलेक्ट करके इन्हीं फार्मूलाज के बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करनी है। आप अपनी मर्जी से कोई भी फार्मूला लगा के कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हर एक प्रोफेशनल देख रहा था, कि इस नए बिल में जो रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है, क्या इसके अंदर अकाउंटेंट की डेफिनेशन चेंज की गई है? नहीं। टैक्स ऑडिट के पर्पसेस के लिए अकाउंटेंट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं कि ये बिल कब से एप्लीकेबल होने वाला है। प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाएगी, मतलब प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपने सिग्नेचर कर देंगे, इस बिल को एक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद इसकी एप्लीकेबिलिटी एक्सपेक्टेड है कि 1 अप्रैल 2026, मतलब कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से एप्लीकेबल हो जाए। अब बात करते हैं मनी बिल। मनी बिल क्या चीज़ है और गवर्नमेंट ने इसको एज मनी बिल क्यों इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में? 11 तारीख को जब इन्होंने लोकसभा में दोबारा से फाइनेंस बिल 2025 को अमेंड करके, जैसा कि ये बता रहे हैं कि अमेंड करके इन्होंने रीइंट्रोड्यूस किया पास कराने के लिए, अप्रूवल के लिए, तो इन्होंने इसको मनी बिल कहा। मनी बिल की विशेषता ये है कि जब मनी बिल लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है, तो लोकसभा में अप्रूव होने के बाद जब ये राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा में सिर्फ ये देखा जाता है कि वहाँ से अप्रूवल मिल जाए, और राज्यसभा के सदस्यों को अगर ये वहाँ अप्रूव नहीं होता, उनका कोई ऑब्जेक्शंस हैं, तो वहाँ पे वो लोग सिर्फ अपने ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं, लोकसभा को अपनी जो है रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। लेकिन लोकसभा फ्री है अपनी उन, मतलब जो राज्यसभा से जो भी वहाँ से रिकमेंडेशंस आई थी, उनको माने ना माने, ये लोकसभा की अपनी मर्जी रहेगी। और इसके लिए सिर्फ 14 दिन का टाइम रहता है राज्यसभा के पास। हालांकि ये बिल राज्यसभा में नेक्स्ट डे ही चला गया, 12 अगस्त 2025 को गया और उसी दिन पास हो गया। अब सिर्फ प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए और ये बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे गवर्नमेंट का कहना है कि इन्होंने बहुत छोटा किया है, सिंप्लीफाई किया है, लेकिन गवर्नमेंट किस तरीके से सिंप्लीफाई करती है, अगर ये बात तो उन्होंने पहले भी कही थी, जब फरवरी में इसको इंट्रोड्यूस किया था तब भी इन्होंने कहा था कि बहुत सिंपल है, बहुत शॉर्ट है। अगर इतना सिंपल और इतना शॉर्ट होता तो कमेटी ने इतने सारे ऑब्जेक्शंस क्यों डाले, क्यों करेक्शंस के लिए बोला, और क्यों उनको ये बिल वापस लेना पड़ा और दोबारा रीइंट्रोड्यूस करके एज ए मनी बिल इन्हें अपनी मर्जी से पास करना पड़ा? तो कहीं ना कुछ संदेह तो है। और जैसा कि हम देख चुके हैं जीएसटी के केस में भी, जीएसटी को भी इन्होंने बहुत सिंप्लीफाई बोला था, लेकिन आज सारे प्रोफेशनल्स, सारे ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर, जितने भी व्यापारी वर्ग है,
सारा देश जीएसटी से परेशान है। डिपार्टमेंट को खुद नहीं पता जीएसटी में क्या प्रोविज़न किस लिए है, मनमानी चल रही है खाली। तो ऐसा ही मुझे लगता है कि इनकम टैक्स बिल भी रहने वाला है, इनकम टैक्स एक्ट भी इसी तरीके का रहने वाला है। बाकी देखते हैं क्या सिंप्लीफाई किया है इन्होंने। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।